नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं आज ओलंपियाड परीक्षा 2023-24 का जो जिला स्तरीय प्रश्न पेपर हुआ है माध्यमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 वाला। आज हम उसका अंग्रेजी विषय का सॉल्यूशन देखेंगे, यानी उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान भरना है। पहला है, वी हैव टू गेट खालिस्तान द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ऑफ आएगा। इस पर हमने गोला लगा दिया है, ए ऑप्शन यहाँ इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, ही डज नॉट टेक शुगर खालिस्तान ही इज डायबिटिक। तो इसका आंसर डी है, बिकॉज इसमें आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिज अंकल इज टीचर खालिस्तान टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। इसमें आर्टिकल ए आएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न है, खालिस्तान टीचर इज खालिस्तान इम्पोर्टेंट पर्सन इन एवरीवन्स लाइफ। तो पहले खालिस्तान में आएगा द और दूसरे में आएगा एन। ठीक, बी वाला ऑप्शन यहाँ सही है, आप मिला लेना। पांचवा प्रश्न है, हैंडल द इमोशंस केयरफुली दे आर खालिस्तान ग्लास। इसमें आएगा डी वाला ऑप्शन सही है, एज फॉरगिल एज। छठवां क्वेश्चन है, तब्बू इज टॉकटिव गर्ल बट शिबू इज खालिस्तान देन हर। ये ऑप्शन इसका सही है, मोर टॉकटिव। आगे है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड द पार्ट विच हैज एरर। इट देयर इज नो एरर, देन आंसर विल बी डी। एग्जाम्पल, नो एरर, इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इफ एनी। आगे है, सातवां पढ़ते हैं। हमें एरर देखनी है कि इस सेंटेंस के किस भाग में एरर है। द प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हिज ऑन गार्डन, नो एरर। तो इसमें सी वाला पार्ट जो है वो गलत है। यहाँ से यहाँ वॉच तक ए, सिटिंग इन यहाँ बी वाला है, और हिज ऑन गार्डन यहाँ हिज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, आई डज नॉट नाउ वेयर इट इज नो एरर। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, आई डज नॉट नहीं आना चाहिए, यहाँ आई नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। पंकज सेड टू पिंकी आई सॉ आ टाइगर। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना है, तो इसका डी ऑप्शन हम सही करेंगे। पंकज टोल्ड पिंकी दैट ही हैड सीन आ टाइगर। अगला प्रश्न है, चूज द ऑड वन आउट। यहाँ चार में से एक अलग शब्द है, हमें उसको चुनना है। पिजन, स्पैरो, पैरेट, जैकॉल। तो यहाँ डी वाला ऑप्शन सही है, जैकॉल यहाँ अलग है। 11वां प्रश्न है, ब्राउन, ऑरेंज, मैंगो, येलो। इनमें से मैंगो अलग हो जाएगा, बाकी सब रंग कलर्स हैं, मैंगो एक फ्रूट्स है। 12वां प्रश्न है, काऊ, इवू, मेयर, हॉर्स। इसमें ये तीनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं, और यहाँ जो हॉर्स है वो पुल्लिंग है, यानी जेंडर वाले जी हैं। तो ये तीनों एक ही जेंडर के हैं, जी डी वाला हॉर्स अलग हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हमें पहचाननी है, तो 13वां में डी ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है टेंटिव। ठीक है, TENTATIV। अगला है 14वां का भी डी ऑप्शन सही है। इग्नोरेंस की स्पेलिंग सही है, IGNORANCE। 15वां है, तो 15वें में जो बी ऑप्शन है इसकी स्पेलिंग सही है, KNIVES, नाइफ्स। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में सी ऑप्शन में स्पेलिंग सही है, MEN, मैन। ठीक, मैन जो है इसका जो आदमी, यह बहुवचन रूप है, बाकी सब में यह जी सब गलत है। आगे है 17वां प्रश्न, चूज द करेक्ट मिसिंग लेटर्स। यहाँ लेटर्स, करेक्ट लेटर्स को हमें यहाँ भरना है। तो FOLL खालिस्तान है, 2 लेटर्स भरना है, और ERS। यहाँ हम भरेंगे फॉलो वर्ड्स भरेंगे, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, OW। पहले आएगा O, फिर आएगा W, तो बन जाएगा फॉलो वर्ड्स। 18वां है, TR
खालिस्तान AS, खालिस्तान RE। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो सही है हमारा E और U, यहाँ हमारा आ जाएगा E और यहाँ आएगा U, तो बन जाएगा ट्रेजर। क्या बन जाएगा? ट्रेजर। अगला प्रश्न है चूज वन वर्ड फॉर। यहाँ हमें एक वन वर्ड चुनना है वाक्यांश के लिए। वन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी इवेंट, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है वन हु लैंड्स मनी, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मनी लैंडर कहेंगे इसको। 21वां प्रश्न है जूही खालिस्तान वेरी वेल, तो यहाँ कुक्स आ जाएगा, बी ऑप्शन वाला, जूही कुक्स वेरी वेल। 22वां प्रश्न है रवि इज गोइंग खालिस्तान आ कार, तो यहाँ टू बाय, तो रवि इज गोइंग टू बाय आ कार, यहाँ होगा सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट परफेक्ट्स टू मेक अ न्यू वर्ड फ्रॉम द वर्ड अपीयर। अपीयर में हमें परफेक्ट्स चुनना है, करेक्ट तो यहाँ परफेक्ट्स हो जाएगा डिस। क्या होगा? डिस, तो शब्द बन जाएगा डिसअपीयर। 24वां प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया है सी कंपोजेस द पोएम, तो इसका ए ऑप्शन सही है, द पोएम्स आर कंपोज्ड बाय हर। 25वां प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन ही हमारा सही है, ब्रावो वेल प्लेड, बाकी सब ये गलत हैं, ब्रावो वेल प्लेड ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चूज द क्वेश्चन टैग। मिस्टर शास्त्री सोल्ड हिज कार लास्ट वीक, ठीक, तो मिस्टर शास्त्री सोल्ड हिज कार लास्ट वीक, तो इसका डी सी ऑप्शन सही है, डिड नॉट हर, डिडंट हर भी पढ़ते हैं इसको, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे है 27वां प्रश्न चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द हंग्री लॉयन एट द फूड, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ग्रीडी। आगे है रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, हमें क्रम से जमाना है। तो पहले लिखा है एनी वन द विंड हैज सीन, तो तीसरा वाला वाक्य पहले आएगा, तो हो जाएगा हैज एनी वन सीन द विंड, बी ऑप्शन हमारा सही है। 29वां प्रश्न देखते हैं ऑफ द कार्गो द एलिफेंट वॉट इज, ठीक, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, चौथा वाला हमारा पहले आएगा वॉट इज, फिर दूसरा आएगा द कार्गो ऑफ द एलिफेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 30वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सफिक्स ऑफ एग्री। एग्री में हमें सफिक्स लगाना है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, एग्रीएबल, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है चूज द सिनोनिमस ऑफ ऑथेंटिक्स, तो इसका वैलिड होगा, सी ऑप्शन यहाँ सही है, सिनोनिमस ऑथेंटिक का वैलिड होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 32वां प्रश्न है चूज द साइलेंट लेटर्स इन द वर्ड सिनेरियो, तो इसमें सी साइलेंट है, सिनेरियो इसको हम पढ़ेंगे तो सी का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है 33वां द फेमिनाइन जेंडर ऑफ पीकॉक इज। पीकॉक का हमें फेमिनाइन जेंडर देखना है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, पी है। आगे साथियों यहाँ पैसेज दिया है, पैसेज को आपको केयरफुली तरीके से अच्छे से पढ़ना है, और उसके नीचे कुछ आंसर हैं, एक क्वेश्चन है, तो उनके आंसर हमने यहाँ टिक कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है हु गेव द नेम कंगारू टू दीज एनिमल, तो इसका बी ऑप्शन सही है, जेम्स कुक। आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ आंसर टिक कर दी है। 35वां है बेबी कंगारूस बॉडी इज ओनली अबाउट खालिस्तान लॉन्ग व्हेन इट इज बॉर्न, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1 इंच। 36वां क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ कंगारूस इज कॉल्ड, यानी कंगारुओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो मॉप्स कहते हैं, इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है द अपोजिट वर्ड ऑफ नाइट, तो अपोजिट वर्ड बताना है नाइट का, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन डे। और 38वां प्रश्न है चूज द राइमिंग वर्ड फॉर हॉर्न, तो इसका होगा बी ऑप्शन बॉर्न, यहाँ राइमिंग वर्ड बताना है। फिर आगे फिर एक पैसेज है, इसको आप पढ़ें, और उसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर तो हमने टिक कर दिए, आप देखें। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बाउट इज, इसका होगा सी ऑप्शन बाय।
40वां प्रश्न है वर्ड इम्प्रेशंस इज अ नाउन ऑफ, तो इसका ए ऑप्शन सही है इम्प्रेस। 41वां प्रश्न है आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, इसमें बताना है द साइनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो इसका होगा एक्सट्रीम। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही है, एक्सट्रीम इसका साइनोनिमस बताना है। अगला है 42वां एंटोनिमस ऑफ द वर्ड कॉम्पेंशन इज, तो इसका आएगा एन ओपोनेंट, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है वाई वेयर द ऑथर्स बुक्स एंड लेसन हिज ओनली कंप्रोहेंशंस, इसका डी ऑप्शन सही है बिकॉज ही वॉज अ वेरी सी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे से यहाँ एक और पैसेज है, इसको पढ़ना है और आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। आप साथ ही इसको पढ़ें, हमने क्वेश्चन के आंसर टिक कर दिए हैं। आगे है जैसे 42वां प्रश्न है रामकृष्ण टॉट दैट एवरीवन आउट टू वर्क मेक अदर, तो इसका होगा बी हैप्पी, बी ऑप्शन है सही, यहाँ हैप्पी आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन सही होगा। 45वां प्रश्न है ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, तो ए इसका ए ऑप्शन सही है सर्वाइंग द पीपल। 46वां प्रश्न है द सिमिलर वर्ड ऑफ जॉयफुल इज, तो जॉयफुल का हमें सिमिलर वर्ड बताना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हैप्पी, हैप्पी जो है वो जॉयफुल का एक ही मीनिंग होगा। 47वां प्रश्न है द अपोजिट ऑफ स्पेंड इज, स्पेंड का अपोजिट बताना है, तो स्पेंड यानी खर्च, अर्न यानी कमाना, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा अर्न। 48वां प्रश्न है द वर्ब फ्रॉम अ प्लेजर इज, जो प्लेजर है वो वर्ब है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है प्लेसेंट से बना है प्लेजर, ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आउट टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय, आउट टू के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन सही है शुड, क्या लिख सकते हैं शुड लिख सकते हैं। और 50वां और आखिरी प्रश्न है चूज द ऑड वन आउट, यहाँ 4 शब्द हैं उनमें से एक गलत है, मतलब अलग है, तो उसको हमें पहचाना है फ्लॉक ग्रुप बंच, यहाँ सब ये झुंड या भीड़ के पर्यायवाची है, फ्लॉक ग्रुप बंच, बेबी यहाँ अलग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा 50वें प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह से साथियों हमने आज ओलंपियाड पेपर 2023-24 का जो हुआ इंग्लिश विषय का उसको हमने हल किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।